अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया गौस और मैं हूं शर्जील अरशद। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का। फी लीटर पेट्रोल की कीमत 14 रुपए 85 पैसे बढ़ा दी गई है। नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे हो गई है। डीजल भी 13 रुपए 23 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 276 रुपए फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल भी 18 रुपए 83 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। एक माह में पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 99 रुपए तक इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर आवाम दुहाई देने लगे। पेट्रोल भी महंगा है और इधर रोजगार भी नहीं है। गरीब का एहसास तो बिल्कुल इन लोगों में है ही नहीं। आवाम तो ऐसे ही मर जाएगी। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी गई। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 14 रुपए 85 पैसे इजाफे से 248 रुपए 74 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपए 23 पैसे इजाफे के साथ 276 रुपए 54 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत 18 रुपए 68 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 226 रुपए 15 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत 18 रुपए 83 पैसे इजाफे के बाद 230 रुपए 26 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लेवी 10 रुपए फी लीटर आयद की गई। डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल पर 5-5 रुपए लेवी आयद की गई। अवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत कुछ रहम करे। पेट्रोल से हर चीज कंट्रोल होती है ना, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से जो है हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। सैलरीज इंक्रीज नहीं हो रही, पेट्रोल महंगाई ऊपर से इंक्रीज होती जा रही है दिन ब दिन। तो इनको चाहिए कि सैलरी में भी इंक्रीज लाए। इसके 3 बच्चे, घर किराए पर 50,000 भी उसका तनख्वाह हो, कुछ नहीं होता है। अभी हम लोग कहाँ से पूरा करें? किसी के पास पैसा नहीं, सारा दिन घूमो फिरो, लेकिन 1000 रुपए 500-800 बचत नहीं हो रहा है। इत्तेहादी हुकूमत ने पहले 2 जून, फिर 7 जून, फिर 16 और फिर 30 जून को पेट्रोल महंगा किया। सिर्फ जून में ही फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 99 रुपए इजाफा किया जा चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पेशावर के शहरी भी परेशान हैं। मोटरसाइकिल सवार कहते हैं कि हालात यही रहे तो वो जल्द साइकिल पर आ जाएंगे। अजम रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। पेशावर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। पेट्रोल पंप्स पर आए शहरी कीमतों में इजाफे पर सख्त गम और गुस्से में दिखाई दिए। सारा दिन मजदूरी करते हैं, रोड ये बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकते हम। ये खुदा का जुल्म है। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये हुकूमत इसके बारे में सोचे। लोग बगावत पर मजबूर होता जा रहे हैं। शहरियों का कहना था कि हर 15 दिन बाद अवाम पर पेट्रोल बम गिराया जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो शहरी बहुत जल्द साइकिलें चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। पेट्रोल महंगा हो गए, हम बाइसाइकिल पे जाएंगे, फिर मोटरसाइकिल छोड़ेंगे और 8-15 दिन बाद पेट्रोल महंगा होंगे। अगर यही हालात होगा तो फिर मोटरसाइकिल की जगह पे हम फिर साइकिल पे लेना पड़ेगा। साइकिल मजबूरी है, मजबूरी की वजह से। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिलफोर कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ अजम रहमान, आज न्यूज पेशावर। लाहौर के शहरी भी पेट्रोल महंगा होने पर दुहाई देने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि गरीब आवाम का और कितना इम्तिहान लिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से यके बाद दीगरे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के खिलाफ शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है कि गरीब आवाम का और कितना इम्तिहान लिया जाएगा। 250 रुपए पेट्रोल हो गए, समझ नहीं आता हम लोग किधर जाएं। आगे इतनी महंगाई हो गई है, चलो जो रोजगार लगा हुआ था उससे भी हमारा काम सिस्टम खराब हो रहा है। अब जो तेल डलवाना हमने 500 रुपए का, अब मजदूर आदमी की दिहाड़ी कितनी है? 1200 रुपया। क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? महंगाई में पिसी आवाम का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में बार बार निर्ख बढ़ाकर आवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार कर रही है। मोटरसाइकिलें बंद करके खड़ी करनी पड़ेंगी। अब साइकिलों पे आना पड़ेगा हमें, तब भी ये होगा। वैसे तो कोई मसला, कोई हल नहीं है। आपकी मेहरबानी है, कुछ हमारे बारे में भी सोचे। गरीब आवाम के बारे में सोचेंगे तो कुछ बनेगा मुल्क का। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है, जहां शहरियों को दोहरी अजियत से दो चार होना पड़ रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत रूस से सस्ता तेल खरीदने के बजाय अवाम पर बोझ डाल रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने तनकीदी ट्वीट कर डाला। लिखा, हुकूमत महंगाई करके खुद को 1100 अरब रुपए का NRO 2 दे रही है। इमरान खान ने कहा, अवाम कल पीटीआई के एहतजाज में शरीक हों और अपने हक के लिए आवाज उठाएं।
लोग घरेलू सामान बेचकर गुजारा कर रहे हैं। महंगाई का एक और टीका लगेगा। हुकूमत का एजेंडा अपने केस खत्म और IMF के इशारों पर नाचना है। ये एक डमी हुकूमत है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी तनकीद कर दी। ट्वीट किया कि हुकूमत को कोई गर्ज नहीं कि गरीब पर क्या बीत रही है। ये अपना मलबा दूसरों पर डालकर खुद चले जाएंगे। आलमी मार्केट अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $4 से जायद की कमी, नई कीमत $105.77 हो गई है। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $2.25 की हो गई है। आपको बताएं बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $2.25 कम हुई है। बरतानवी खाम तेल की कीमत $114.81 फी बैरल मुकर्रर कर दी गई है। शहबाज हुकूमत आने के बाद गुज़श्ता 3 माह में बरतानवी खाम तेल की कीमत 9 जून को सबसे ज्यादा $121.51 थी, जबकि मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत बीच में कम हुई थी, फिर बढ़ गई। एक माह में 230 अरब का नुकसान हुआ। PTI ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त के फैसले तक वजीर आला पंजाब का इंतखाब रोकने की इस्तदा तहरीके इंसाफ ने आज अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा करते हुए मुतफर्रिक दरखास्त जमा करा दी है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर इलेक्शन मुअत्तल किया जाए। वज़ीर का इलेक्शन मुअख्खर किया जाए। अरकान असेंबली मौजूद नहीं, शिरकत का मुनासिब वक्त दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम एडवोकेट फैसल चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अपील में इस्तदा की कि फैसले तक वज़ीर पंजाब के इंतखाब रोके जाएं। हमजा शहबाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन और वजारत आला के इंतखाब का फैसला मुअत्तल किया जाए। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए हमजा शहबाज को ओहदे से हटाया जाए। ये कहना कि हमजा शहबाज शरीफ का इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुआ था, अगर ठीक नहीं हुआ था तो फिर पहले वो CM नहीं रह सकते, जो उनको हटाना चाहिए था। अगर वो CM रहते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होगा। अपील में कहा कि PTI अरकान असेंबली को इजलास में शिरकत के लिए मुनासिब वक्त देना जरूरी है। हाई कोर्ट के फैसले को तब्दील करके इजलास बनाने का मुनासिब वक्त फराहम किया जाए। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे रेहान शेख से। रेहान शेख, बताइएगा, PTI ने दरखास्त के फैसले तक वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब रोकने की इस्तदा की है और आज दरखास्त भी दायर कर दी गई है। क्या मजीद तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए पंजाब असम्बली में जो आज इंतखाबात होने जा रहे हैं उस हवाले से उसके हुक्म इम्तना के लिए PTI ने दरख्वास्त दायर कर दी है और कहा है कि इसको फौरी आज ही सुना जाए, आज ही फैसला किया जाए। फैसल चौधरी और उनकी लीगल टीम ने दरख्वास्त जो है यहाँ पर बाज़ाब्ता जमा करवाई। अब से कुछ देर कबल फवाद चौधरी भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं और उनकी जो दरख्वास्त है, तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी उस पर 4422/2022 यानी 2244/2022 ये रजिस्ट्रेशन कर दी गई है। और ज़राए जो रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक PTI के जो लोग हैं उनको कहा गया है कि इसकी 5-5 कापियाँ भी दें ताकि अगर ये दरख्वास्त अकोमोडेट की जाती है। चूँकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला 5 रुकनी था, इसलिए उसकी कापियाँ जमा करवा ली हैं। उस पर लार्जर बैंक तश्कील दिए जाने का इम्कान है। ताहम ये सब अभी क्यास आराइयाँ हैं। 3 यहाँ पर जजेस मौजूद थे अब से कुछ देर कबल। चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस उमर अताब बंदियाल, वो भी सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। मजमूई तौर पर इस वक्त 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है, एक उनकी कॉलोनी में मौजूद है। अगर फौरी तौर पर 5 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया तो उसकी हेयरिंग हो सकती है 2 बजे के करीब। ये तमाम तर वो आज की तफसीलात थी जो सुप्रीम कोर्ट में डेवलपमेंट्स हुई। अभी तहरीक इंसाफ की लीगल टीम और फवाद चौधरी और दीगर लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं और इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर उनका ये अर्ली हेयरिंग के लिए बेंच तश्कील दिया जाए और उसको सुना जाए और उसका फैसला आज ही दिया जाए। इम्कानात हैं कि 2 बजे तक इस दरखास्त पर समाअत हो सकती है। रेहान शेख अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में आज एक बार फिर कायदे ऐवान का इंतखाब होने जा रहा है। शहरी रोज बरोज के इंतखाबात से तंग आ चुके हैं। कहते हैं कोई गरीब अवाम की तरफ तवज्जो नहीं देता, सिर्फ इक्तदार की जंग में मसरूफ हैं। लाहौर से हुमा भट्ट रिपोर्ट करेंगी।
पंजाब असेंबली में कायदेवान का इंतखाब आज होने जा रहा है। नून लीग और इत्तेहादियों की पोजीशन बज़ाहिर मुस्तहकम नजर आती है और दावे भी बड़े हैं, लेकिन वजीर आला के इंतखाब में अवाम की दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही। वो तो सिर्फ महंगाई से तंग है। कभी नून लीग आ रही, कभी PTI आ रही है, अल्लाह ही हाफिज है। इधर अवाम ने जाना, देखो कितना तेल महंगा, हमें तो महंगाई से है, हमें इनकी हुकूमत से क्या कर्ज है। शहरी कहते हैं वजीर आला तो मुंतखब हो जाएगा, लेकिन ये नुमाइंदगान गरीब के मसाइल कब दूर करेंगे। ये भी जमाए हुए है, इमरान खान भी जमाया हुआ है, यहाँ तो तीसरा बंदा आना चाहिए, कोई भी हो। हमारे लिए तो कोई भी अच्छा नहीं आया। मेरे ख्याल से आज मुंतखब हो जाएंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो अवाम के बारे में सोचें कुछ। PTI और काफ लीग ने आज इलेक्शन के बाइकॉट का फैसला कर रखा है, लेकिन ऐलान सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत के बाद किया जाएगा। पंजाब असेंबली में एक बार फिर कायदेवान के इंतखाब पर शहरी तो परेशान है। कहते हैं महंगाई को कोई कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ है। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर वजीर आला पंजाब के वोटों को आज रीकाउंटिंग होगी। असेंबली का इजलास शाम 4 बजे पंजाब असेंबली में होगा। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से हमजा शहबाज, जबकि ओपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से परवेज इलाही वजीर आला के उम्मीदवार होंगे। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद बलोच, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं पंजाब असेंबली में आज? जी, इस वक्त पंजाब असम्बली के अहाते में सारा मीडिया मौजूद है और सबको ये इंतजार है कि कब अराकीन असम्बली यहाँ पर आना शुरू होंगे। लेकिन 4 बजे का चूंकि वक्त है इजलास का और आज जुम्मतुल मुबारक भी है, तो जुम्मे के बाद ही अराकीन की आमद का जो है सिलसिला वो शुरू होगा और 4 बजे इजलास का बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में उसका आगाज होगा। जबकि डिप्टी स्पीकर जो हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो फ़राइज़ हैं वो सरअंजाम देंगे। हुकूमती इत्तेहाद ने अपने अराकीन को और इसके अलावा जो इत्तेहाद के जो बाकी लोग हैं और मुस्लिम लीग के जो अराकीन हैं उन्हें एयरपोर्ट के करीब एक होटल है, निजी होटल है, वहाँ पर ठहराया गया है, जहाँ पर हमजा शहबाज की क़यादत में नमाज जुमा के बाद वो कारवां की शक्ल में पंजाब असम्बली में पहुँचेंगे। जबकि दूसरी जानिब से ये शुनीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिला तो फिर शायद PTI और काफ लीग आज का जो इजलास है इसके बाइकॉट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यही आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आ रही हैं बातें सामने कि अगर उस दरखास्त पर जो कि काफ लीग की जानिब से और PTI की जानिब से दायर की गई है उस पर अगर समाअत आज नहीं होती तो बाइकॉट हो सकता है, तो और क्या ऑप्शंस मौजूद हैं PTI के पास और क्या कहते हैं माहिरीन इस पर? जी, PTI के पास तो ऑप्शन अब यही है, अगरचे उनका ये क्लेम है कि उनके पास अक्सरियत है और उनके जो कैंडिडेट चौधरी परवेज इलाही हैं वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उनके जो 5 अराकीन हैं वो हज पर गए हुए हैं, जबकि एक और रुकन के बारे में बताया गया है कि वो भी मुल्क से बाहर हैं। जबकि दूसरी तरफ जो उनके मखसूस नशिस्तों पर जो 5 अराकीन हैं उनको अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफाई नहीं किया गया। तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी उनके वकुला की जानिब से यही प्ली ली गई थी कि जो उन्हें वक्त जो है वो दिया जाए ताकि उनके जो अराकीन हैं वो बाहर से आ सकें जो हज पे गए हुए हैं, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके जो 5 अराकीन हैं उनको नोटिफाई भी कर दे, तो उसके बाद उनके पास जो है वो मतलूबा तादाद होगी, जिसके बाद उनके जो कैंडिडेट चौधरी परवेज इलाही हैं वो इस इलेक्शन में जो है वो वज़ीर आला बन सकते हैं। लेकिन हुकूमती इत्तेहाद के पास जो हमने कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक 176 वोट हैं और इस तरह से उन्हें 8 वोटों की जो है वो बढ़तरी अभी तक हासिल है। बहुत शुक्रिया, मजीद अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। बात कर लीजिए मानसून बारिशों से मुताल्लिक। मानसून बारिशों की एंट्री से गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार होते ही शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस्लामाबाद से तानिया गौहर की रिपोर्ट देखिए। रात में आई काली घटाएं, बारिश बरसाई और चली ठंडी हवाएं, कहीं जारी तो कहीं बरसने को तैयार। मुल्क भर के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरस रहे हैं। कश्मीर के इलाके पूंछ में 66, मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद में 32, जेहलम 22, मालम जबा 14 और रावलपिंडी में अब तक 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटों में मुल्क के बालाई इलाकों के साथ बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कुछ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। मौसम खुशगवार होने पर शहरी भी खुश हैं। आज मौसम माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है और ये वाकई मौसम ऐसा है कि जो है ना बाहर निकला जाए और थोड़ा सा मौसम को एंजॉय किया जाए। पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी हुई है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बारिश हुई है, उससे मौसम काफी बेहतर हो गया है। 5-6 दिन की भी शिद्दत की गर्मी, साथ लोड शेडिंग, आज मौसम इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बहुत अच्छा मौसम है, एंजॉय करने वाला मौसम है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून का हालिया सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहेगा। लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुगयानी के खदशे के पेश नजर अलर्ट भी जारी किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी है और तो है एक ब्रेक का। हमारे साथ